रतन टाटा जो आज इस दुनिया में नहीं है, टाटा समूह को शीर्ष पर पहुंचाने वाले रतन टाटा जी अब नहीं रहे। उन्होंने अपनी संपत्ति का 65% से अधिक हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और गांवों के विकास के लिए दान किया। वहीं कोरोना महामारी के दौरान अपने एक बीमार कर्मचारी से मिलने अचानक मुंबई से केवल अपने ड्राइवर के साथ पुणे पहुंचे। जब उन्होंने घर का डोरबेल बजाया तो रतन टाटा को सामने देखकर पूरा परिवार अचंभित हुआ। रतन टाटा ने न सिर्फ अपने बीमार कर्मचारी का हालचाल पूछा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाया। इसके अलावा टाटा ने केंद्र सरकार को भी कोरोना महामारी के दौरान 500 करोड़ रुपए दान किया था। आज एक महादानी, परोपकारी, स्वावलंबी हमारे बीच नहीं है। 9 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। टाटा अक्सर कहा करते थे, रतन जी अक्सर ये कहते थे कि लोग मुझे ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करें जो बदलाव लाने में सफल रहा, जिसने उन वैल्यू सिस्टम और नैतिक मानकों को बरकरार रखा जिस पर टाटा समूह बना था। टाटा समूह जो बना था वो बना था देश हित के लिए, लोक हित के लिए, और वो नैतिक कर्तव्यों को रतन टाटा जी ने संभाल कर रखा और अपने नैतिक कर्तव्यों को नहीं भूले। वे कहते थे कि अकेले सफलता मिल सकती है, पर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक सही टीम जरूरी है। ये सिखा के गए रतन जी। अकेले व्यक्ति जल्दी दौड़ तो सकता है, लेकिन सफल नहीं हो सकता। सफलता के लिए उसको एक टीम की आवश्यकता होती है। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो गरीबों के शुभ चिंतक के साथ साथ जानवरों से भी बेहद लगाव था उन्होंने सिखाया कि हमें कम संसाधनों में बड़ा काम सीखना होगा। रतन जी करोड़ों दिलों में राज करने वाले व्यक्ति। उन्होंने बताया कि प्रेरित युवा ही राष्ट्र की शक्ति है। अगर हम राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो उन प्रेरित युवाओं को आगे आना पड़ेगा, उनका विकास करना पड़ेगा। प्रसिद्ध उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा का अंतिम संस्कार 10 अक्टूबर 2024 को मध्य मुंबई के शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके निधन पर शोक संदेश देते हुए उन्हें एक दूरदर्शी कलाकार, नेता, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान बताया। जीवन जो है, ये जीवन यात्रा जो है वो है क्या? जन्म के समय नाम नहीं होता है, मात्र सांसें होती हैं, तभी तो जन्म है, तभी तो जीवन है। और मृत्यु के समय नाम तो होता है, लेकिन सांसें नहीं होती हैं। और इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहा जाता है। और इस जीवन को रतन टाटा जी ने बखूबी जिया है और उन्होंने जीना सिखाया भी है। बिजनेस की दुनिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी और सबसे बड़े दानवीर बड़ी ही सादगी का जीवन जीने वाले अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों को दान कर देते हैं। टाटा ग्रुप के संस्थापक थे जमशेद जी टाटा और उनके 2 पुत्र थे,
दोराबजी टाटा और दूसरे रतन जी टाटा। रतन जी टाटा की शादी के कुछ समय बाद ही रतन जी टाटा जो हैं उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका विवाह होता है नवाज बाई से। नवाज बाई, क्योंकि रतन जी टाटा जो हैं, सर रतन जी टाटा, उनका विवाह नवाज बाई से बाई से शादी होती है, तो सर रतन टाटा जी क्योंकि बहुत ही जल्द इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उनकी जो पत्नी थी उन्होंने पारसी अनाथालय से एक पुत्र को गोद लिया जिनका नाम था नवलजी टाटा। नवलजी टाटा जो हैं उन्होंने 2 शादियां की। नवलजी टाटा की एक पत्नी थी सूनी कॉमिसैरिएट, जिनसे उनके पुत्र होते हैं जिमी टाटा और रतन टाटा। रतन टाटा जिनका निधन अभी हुआ है 9 अक्टूबर को, जिनके विषय में हम बात कर रहे हैं। जो इसके पुत्र थे वो है नवलजी टाटा के। इनसे तलाक हो जाता है सूनी कॉमिसैरिएट से नवलजी टाटा का, जो कि पारसी अनाथालय से इन्हें गोद लिया था, जो कि सर रतन टाटा के पुत्र थे। और नवलजी टाटा की जब दूसरी शादी होती है वो होती है सिमोन दुनोयर से। नवलजी टाटा जो हैं उनके जो सिमोन दुनोयर हैं उनके पुत्र होते हैं नोएल टाटा। नोएल टाटा की शादी होती है अलू मिस्त्री से। अलू मिस्त्री जी के लीड टाटा, माया टाटा और नेवल टाटा ये पुत्र पुत्रियां हैं। इस तरीके से ये परिवार है टाटा परिवार। दोराबजी टाटा और दूसरे रतन जी टाटा की शादी के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसा कि मैं बताया, तब उनकी पत्नी ने एक पारसी अनाथालय से एक बच्चे को गोद लिया जिनका नाम है नवलजी टाटा। क्योंकि रतन जी टाटा की बात हम कर रहे हैं, तो रतन नवल टाटा और दूसरे बेटे हैं जिमी नवल टाटा। रतन टाटा जी की पढ़ाई की शुरुआत मुंबई से ही होती है और इसके बाद वो न्यूयॉर्क जाते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आदि से शिक्षा अर्जित करते हैं। बिजनेस की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मुकाम हासिल किया उन्होंने। आज रतन जी के जाने से एक ऐसा शून्य पैदा हो गया है जो कभी भरेगा या नहीं भरेगा। वे एक असाधारण जीवन जीते थे, बहुत ही उदार थे और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा थे। उन्होंने शादी नहीं की और जीवन भर अकेलेपन का शिकार रहे। उन्होंने एक बार खालीपन के बारे में बात भी की थी। उन्होंने कहा, जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था तो शायद मैं प्यार को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस हो गया था और हम केवल इसलिए शादी नहीं कर पाए क्योंकि हम वापस भारत आ गए। तो उनकी जिससे शादी करना चाह रहे थे, तब तक चाइना और इंडिया का वार हो गया। उस युद्ध के दौरान नहीं जा पाए या वो यहाँ नहीं आ पाई और इस वजह से उनकी शादी किसी दूसरे के साथ हो जाती है। और इसलिए खैर 9 अक्टूबर 2024 वो दिन आया। 86 वर्ष की उम्र में दिग्गज उद्योगपति का निधन हो गया। उद्योग जगत का वो नाम है
जिनकी विरासत अमिट हो गई है। टाटा एक बड़ा परिवार ही नहीं है, बड़ा अंपायर है। यह मेहनत है टाटा टीम की। इसे बनने में 200 साल का समय लगा। अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को देखें तो आप खाने की बात करें तो टाटा नमक हर घर में प्रयोग होता है। टाटा टी बेवरेज की बात करें, पहनने की बात करें टाटा ब्रांड के कपड़े, ज्वेलरी तनिष्क टाटा की है, यात्रा करते समय टाटा मोटर्स, रुकने ठहरने की बात करें टाटा होटल्स, ताज होटल। इसके अलावा टाटा स्टील, ऐसे 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं। रतन टाटा जी को टाटा ग्रुप की उन कंपनियों को दिया गया था जो घाटे में थी। जैसे एक नाम सुना होगा नेल्को। नेल्को जो कि रेडियो मैन्युफैक्चर करता था, वो घाटे में चल रही थी, रतन जी टाटा जी को दिया गया। ऐसे ही नाम नहीं कमाया। जो घाटे में कंपनी चल रही थी उसको भी उभारा। 1971 आया, उन्होंने नेल्को को उठाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया और 1975 तक नेल्को का मार्केट उठा, लेकिन आपातकाल के दौरान इसे बंद करना पड़ा। सफलता और असफलता भी है। इसी प्रकार नागपुर की मिल की जिम्मेदारी रतन टाटा जी को दी गई, क्योंकि वो भी बंद होने की कगार पर थी। उसे भी ग्रो किया, लेकिन बंद हो। लेकिन इसके बावजूद रतन जी की क्षमता को टाटा ग्रुप ने समझा और 1991 आते आते उन्हें खिताब मिला एट द सक्सेसर ऑफ जेआरडी टाटा, और उन्हें बना दिया गया द चेयरमैन ऑफ टाटा। टाटा के चेयरपर्सन बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी दी। रतन जी टाटा ने कई कंपनियों को, अपनी कंपनियों को, घाटे की कंपनियों को मुनाफे में लाए और इसके बाद कई कंपनियों को टाटा ग्रुप ने खरीदा था, जैसे टैटली, कोरस, जागुआर लैंड रोवर, ऐसी कंपनियों को खरीदा। और टाटा की जो सोच रही है, वो सोच रही है लोअर मिडिल क्लास को ऊपर उठाने की। और ये सोच कैसे देखी जा सकती है? इन उदाहरणों से देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इनका काम था टाटा ग्रुप का कि सोशल अपलिफ्टमेंट, इसलिए टाटा ने नैनो कार बनाई। हुआ क्या, जब टाटा ग्रुप ने देखा एक बाइक पर, एक स्कूटर पर 4 लोग, 5 बच्चे लदे जा रहे हैं, उनके मन में आया इस स्कूटर पर या बाइक पर 4 बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं, तो ये टाटा ग्रुप ने नैनो कार बनाई, जिसकी कीमत महज 1 लाख रुपए थी। दुनिया की सबसे सस्ती कार बना दी। ये टाटा ग्रुप है। टाटा ने कई ब्रांड के नाम टाटा के नाम पर नहीं रखे। जैसे नागपुर की जो एक मिल है, कॉटन मिल है, उसका नाम इम्प्रेस मिल रखा, जो महारानी विक्टोरिया से प्रभावित हो, या महारानी विक्टोरिया की वजह से। ताज होटल, कहीं टाटा का नाम नजर नहीं आता है। तनिष्क ज्वेलरी का इतना बड़ा कारोबार। तो इस तरीके से, लेकिन ब्रांड जो है टाटा, चाहे स्टील आप ले लीजिए, ये ब्रांड आज भी टाटा के नाम पर आंख बंद करके विश्वास करके व्यक्ति लेता है, क्योंकि क्वालिटी देते हैं। और ये क्या है, ये टाटा ग्रुप की मेहनत है, और मेहनत की वजह से आज इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर पाए।
और सबको ध्यान में रखते हुए कभी देश पर कोई विपदा आई, कोई समस्या आई, तब टाटा ने दान दिया है। इसलिए ये कंपनी दानवीर कंपनी कही जाती है, ये ग्रुप दानवीर कंपनी कही जाती है। इस तरीके से देश के हित को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने हमेशा सबका साथ दिया है और ये इसीलिए आज रतन जी टाटा दुनिया में नहीं है, लेकिन करोड़ों दिलों में वास करते हैं। शरीर नहीं है, लेकिन वो करोड़ों दिलों में सदियों बने रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।